जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करेंगे जो टॉपिक पे वो योग में से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल योग है, सबसे बड़ा योग जिसे कहते हैं, वो है आपका गजकेसरी योग। ये एक ऐसा योग है जिसमें हमें हाथी घोड़ों की जैसी सुख समृद्धि मिलती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये योग, जिसे बहुत ज़्यादा लोगों में चाव होता है कि एक्चुअली ये होता क्या है, इसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। गज केसरी योग एक ऐसा योग है जिसमें हम बहुत ज़्यादा पावर मिलती है हमें लाइफ में, बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। ये ज़्यादातर आपका एक्टिवेट होता है 20 इयर्स के बाद में, ये इसका रिज़ल्ट आपको 20 इयर्स के बाद में दिखता है। ये जो योग है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुंडली में है। ये योग इतना बेस्ट है कि ये श्री राम जी के कुंडली में था और कई लोगों के कुंडली में ये योग होता है, बट वो कहते हैं हमारे को तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ रिजल्ट। होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली इस योग को एक्टिवेट करना पड़ता है। इस योग को तरह-तरह से एक्टिवेट करने की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हमें इसका फल मिलता है। कई बार अगर इस योग का एक्टिवेट होने की दशा नहीं आई या किसी वजह से इंसान के कुंडली में ये योग है लेकिन उसे एक्टिवेट नहीं करता है, तो इस योग का होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस योग का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इस योग को एक्टिवेट करना पड़ता है, जो कि हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। गज केसरी योग क्या है? ये शिव जी न ये जो योग बनती है ना, ये जुपिटर और मून के कॉम्बिनेशन से बनता है। किसी भी हाउस में अगर जुपिटर और जो मून है, उनका कॉम्बिनेशन बन जाए या एस्पेक्ट आ जाए, तो भी ये योग एक्टिवेट हो जाती है। ये योग जो है ना, जैसे कि मून है तो मून चंद्र को कहते हैं, चंद्र है शिव जी, है ना? और केसरी मतलब जुपिटर और जुपिटर मतलब कृष्ण, भगवान नारायण। नारायण और शिव के मिलन से जो योग बनता है उसे कहते हैं गज केसरी योग। ये आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देते हैं, मान-सम्मान, रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि हमारी कुंडली में सौभाग्य से ईश्वर ने मुझे भी ये योग दिया है। और इस योग से ना लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है एक टाइम के बाद जब इसकी दशा आती है, तो जो गुरु होते हैं ना, वो अपने आप हमसे कनेक्ट करते हैं किसी न किसी तरह से और इसके बाद हमारे लाइफ में मान-सम्मान, रिस्पेक्ट, पोज़ीशन सब कुछ मिलता है और ज़्यादातर ना ये योग उनका होता है जो कि आपको यूपी साइड पे जो होती है ना तीर्थ स्थल न वहाँ पे आपको ये योग मिलने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। उनकी कुंडली में ये योग ज़्यादातर बनता है। ये लोग जो है ना धर्म-कर्म के लिए ही बने होते हैं, पूजा-पाठ, मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों में जाना, शक्तिपीठ में जाना, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। जैसे कि आप नरेंद्र मोदी को भी देखते हो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो अक्सर पूजा-पाठ, लोक कल्याण का काम करते रहते हैं। तीर्थों में जाना देखिए अनेक तरह की चीज़ें करते हैं ये। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसे अपनी कुंडली में एक्टिवेट कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट ये तब देती है जब आपकी लगन कुंडली में ये हो, लेकिन जुपिटर और मून आप देखिएगा कि नवमांश में जाके ये चीज़ नीच का ना हो, ना आपका मून, ना जुपिटर आपका नीच नहीं होना चाहिए या मेलेफिक प्लैनेट्स की एस्पेक्ट इन पे नहीं होनी चाहिए या मेलेफिक प्लैनेट के राशि में ये नहीं बैठना चाहिए, तब जाके ये योग एक्टिवेट होती है। अगर 1, 4, 7, 10 में ये योग बनते हैं, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। बेसिकली आप इसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हो? जिस भी हाउस में ये योग बन रहे हैं, उस हाउस के पहली चीज़ तो आप काम करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। सपोज़ फर्स्ट हाउस में है, तो अपने आप को जितना वेल मेंटेन करोगे, जितना ज़्यादा खूबसूरत बना के रखोगे, अपनी पर्सनैलिटी को जितना एनहांस करके रखोगे जितना लुक को क्रिएट करके रखोगे आप
के लिए ये योग एक्टिवेट हो जाएँगे, सबसे आसान तरीका जो होती है। और जैसे सपोज़ 4th हाउस में ये योग बन रहा है, तो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करें, अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए, पूजा-पाठ करे, उनसे के साथ मिसबिहेव ना करे, तो भी ये और भी जितने भी होते हैं ना, प्रॉपर्टी का काम अगर आप करते हो, घर को तैयार करने का काम कर सकते हो। आप अगर राजनीति में जाते हो, 4th हाउस हमारा राजनीति को भी बताता है, तो अगर आप राजनीति में जाते हो, तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और ईश्वर जब कृपा करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें कोई बताता नहीं, हम अपने आप करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा ये योग एक्टिवेट हो जाती है। या तो जुपिटर की, मून की दशा, महादशा, अंतर्दशा में होगी ये, या फिर आप उस हाउस से रिलेटेड काम करोगे तो हो जाएगी। और एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका जो है मैं आपको बताती हूँ, हल्दी, है ना? जिस भी हाउस में सपोज़ 1st हाउस में है तो 1 हल्दी की गाँठ, 4th हाउस में तो 4 हल्दी की गाँठ, 5th हाउस में है तो 5 हल्दी की गाँठ, 10th हाउस में तो 10 हल्दी की गाँठ, 7th में है तो 7 हल्दी की गाँठ प्लस थोड़ी-सी चावल लेके आप 1 मुट्ठी चावल लोगे, केसर की थोड़ी पीसेस उसमें डालिएगा, और इलायची की पीसेस डाल दीजिएगा और चावल, और हल्दी तो उसमें है ही, हल्दी की गाँठ, उसकी एक पोटली बना के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रखिएगा। ये ईशान कोण भी माना जाता है, जो भगवान शिव की दिशा होती है, और ये मंदिर के लिए सबसे परफेक्ट होती है। और एक चीज़ और है कि ये मून का भी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि जुपिटर जुपिटर नारायण को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो ये जुपिटर की भी और शिव जी भी की भी डायरेक्शन होती है। तो इस डायरेक्शन में आप पोटली बना के इस चीज़ को आप रख दो, तो आपका ये योग एक्टिवेट हो जाएगा। या अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लो। दोस्तों, मल्टीपल चीज़ें हैं इस योग को एक्टिवेट करने के लिए। तो न आप ऐसे सबसे ईज़ी तरीका जो है, मैंने आपको दोनों ही तरीका बता दिया। आप ये चीज़ करके अपनी कुंडली की गज केसरी योग को एक्टिवेट कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, आपकी एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़े कोई भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।